ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हम सब ने भगवान का जन्म कल्याणक मनाया। दौर अभी जन्म का ही चल रहा है, लेकिन जन्म से जीवन मिलता है। जन्म से जीवन की सार्थकता नहीं होती। जीवन की सार्थकता तब से होती है। जन्म हर कोई धारण करता है, लेकिन अपने जन्म को सार्थक कोई कोई ही कर पाता है। हम तीर्थंकर परमात्मा के जीवन चरित्र को पलट कर देखते हैं तो सभी तीर्थंकर भगवंतों ने लगभग एक दो अपवाद को छोड़कर अपने जन्म कल्याणक के दिन ही दीक्षा धारण किया, क्योंकि भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम च। व्रत संयम को अंगीकार किए बिना हम अपने निर्भव को सार्थक नहीं कर सकते। तीर्थंकर परमात्मा को हम सामने रखकर देखें, ऊपरी तौर पर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट वैभव उनके चरणों में न्योछावर होता, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें राश नहीं आया। क्यों? क्योंकि संसार की उपलब्धियां तृष्णा को बढ़ाने वाली है, संतुष्टि देने वाली नहीं। भगवान को चाहिए थी संतुष्टि, और उसी संतुष्टि की उपलब्धि के लिए उन्होंने त्याग का मार्ग, संयम का मार्ग, तपस्या का मार्ग और संन्यास का मार्ग अंगीकार किया। संन्यास का मार्ग हमारे जीवन में होना चाहिए, वो हमारे जीवन का आदर्श बनना चाहिए। आज आप सब तप कल्याणक मनाएंगे। मध्याह्न में भगवान के वैराग्य का भावपूर्ण दृश्य भी देखेंगे। लेकिन मैं आप सबसे कह रहा हूं, दीक्षा लेने की इरादे से तो आप कोई नहीं आए, क्योंकि सबकी रिटर्न टिकट बनी हुई है। दीक्षा आपको लेना भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक भाव जगाओ। त्याग के मार्ग पर चलूं अति उत्तम है, न भी हो तो त्याग और त्यागी के प्रति अनुराग तो जगे। त्याग के प्रति अनुराग, त्याग के प्रति उत्साह, त्यागी के प्रति अनुराग, त्यागी के प्रति श्रद्धा का भाव अगर हमारे अंतरंग में जग जाता है तो जीवन में बड़ा बदलाव शुरू होता है। आप इस पंच कल्याणक के बाद एक भाव अपने अंदर जगाए कि अभी तक मेरा जो दृष्टिकोण था, अब मैं उसे बदलूंगा। अभी तक त्याग, तप, संयम, आराधना मुझे कष्टकारी लगते थे, अब मैं उसे अपना इष्ट बनाऊंगा। प्रायः लोगों को जब तब त्याग की बात सामने आती है, मन घबराता है, जबकि हमारा मार्ग क्या है? भगवान ने क्या कहा? धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम और तप ही हमारा धर्म है। तो अगर त्याग, तप, संयम से हमारा मन घबरा रहा है तो हम धर्म से घबरा रहे हैं। जगना चाहिए, अनुराग जगना चाहिए। ये कोई बात, ये बात अलग है कि कदाचित हम त्याग के
मार्ग पर न चल पाए, पर त्याग को अपने जीवन का आदर्श तो मानना ही चाहिए। और फिर उसके लिए क्या करें? छोटी छोटी शुरुआत करें, छोटे छोटे नियम संकल्प ले। हम देखें कि परिस्थिति के अनुसार मैं आज क्या कर सकता हूं। एक दिन के लिए अपने आप को कस के देखें, ऐसे उत्तरोत्तर बढ़ाए, एक चीज से मुक्त होकर देखें। धीरे 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 बदलाव आता है। एक बात ध्यान रखना, हम लोग अपने कल्याण की बातें सोचते हैं, कल्याण की बातें करते भी हैं, पर केवल चर्चा और चिंतन से कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब चलेंगे, है ना? जब हम चलेंगे। चले बिना बातें करने से कल्याण न तो हुआ है न होगा। एक बार हम लोग बिहार कर रहे, रास्ता भटक गए। आज से 30 साल पुरानी बात। खेतों के रास्ते से, खेत में गलमात बोलते, पगडंडियां, उनसे चल रहे थे। जितना बताया दूरी उससे ज्यादा थी और कोई पता नहीं लग रहा था कहाँ पहुँच गए। ना कोई माइल स्टोन, ना उस समय मोबाइल थे कि जीपीएस से पता लगवा ले कितना चलना है। चले जा रहे हैं, करीब करीब कहने के लिए चलना था 18 किलोमीटर और 22 किलोमीटर तो चल चुके थे, ठिकाना का पता नहीं था। हालत थक कर चू। एक आदमी मिला, उससे पूछा, भैया अमुक गांव जाना है, कितनी देर में जाएंगे? तो बुंदेलखंडी था। महाराज दिनचित पहुंच जाओ, दिनचित पहुंच जाओ, यानी दिन रहते तक आप पहुंच जाओ। ठीक है भाई। चले, संयोग से वो भी साथ साथ चल रहा था। कोई ठिकाना नहीं, मन में उथल पुथल। भैया देखो रात में हम लोग चलते नहीं हैं, पहुंच जाएंगे ना? हाँ महाराज आप पहुंच जाओ। फिर थोड़ी देर बाद, भैया देखो सुबह से सबने जितना बताया उससे ज़्यादा दूर है। 2-3 बार मन में उत्सुकता कि भाई पहुंच जाएंगे ना, देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, तुम सही रास्ता बता रहे हो ना, पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे ना। तो उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज रास्ता निगवे से कटत है, बातों से नहीं। मैंने उसने कहा रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। उस एक निरक्षर किसान भाई ने शास्त्रों का बहुत बड़ा सार बता दिया। मैंने भी तय कर लिया, रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। तो चलने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत कठिनाई से ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन। और न केवल दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला, सारे उत्तम संयोग प्राप्त हुए। बोले हुए कि नहीं हुए? आज सब प्रकार की अनुकूलता है। अच्छा शरीर है, अच्छी बुद्धि है, अच्छा परिवार है, धन संपन्नता है, अच्छे संस्कार भी है, सबके अच्छे भाव हैं, है। अगर इनमें एक भी चीज की कमी होती तो मन में सोच के रह जाते। मान लो तुम्हारा शरीर रुग्ण होता तो यहाँ पाते हैं, तुम्हारी बुद्धि मंद होती तो कुछ कर पाते हैं, परिवार तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम कुछ कर सकते, तुम्हारे पास संसाधन नहीं होते, सब कुछ होते, पैसा नहीं होता तो यहाँ टिकट कटा के आ पाते। कोई भी चीज की कमी होती तो नहीं कर पाते, सब कुछ है। तो कहते हैं इतनी चीजें पाई, इतना उत्तम योग पाया, अगर इसका सही प्रयोग नहीं करोगे
तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी नादानी होगी, ये प्रमाद है। उपयोग करो। किसी को गोल्डन चांस मिले और वो चूक जाए तो क्या कहेंगे? बोलो, गोल्डन चांस मिला और वो चूक जाए, वो जिंदगी भर अफसोस करेगा। संत कहते हैं मनुष्य जीवन गोल्डन चांस से भी बड़ा चांस है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, कल्याण का आधार है। इसे चूक गए तो दोबारा पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई कीमती रत्न को समुद्र में डाल देने के बाद दोबारा हासिल कर पाना जितना दुस्साध्य है, वैसे एक बार इस मनुष्य पर्याय को खोने के बाद दोबारा प्राप्त करना उतना ही दुरासद है, उतना ही दुस्साध्य है, उतना ही कठिन है। तो मिला है ना, क्या करना है? इसका सही उपयोग, योग का प्रयोग। योग मिला, प्रयोग कीजिए। चलिए, धीमी गति से ही सही चलिए। रास्ता चलने से कटता है। समझ गए ना? सूत्र बना लो, रास्ता चलने से कटता है। तो चलने का जी होना चाहिए, दिशा बदल जानी चाहिए कि नहीं, मैं अब धन वैभव मात्र में, भोग विलास मात्र में, दुनियादारी मात्र में अपने जीवन को नहीं खपाऊंगा। अपने जीवन में इन सबको पाने के बाद इनके साथ साथ अपने परमार्थ का मार्ग भी प्रशस्त करूंगा, कल्याण के मार्ग में चलूंगा, तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। ये भाव अपने मन, अंतर मन में सभी को जगाने का प्रयास करना चाहिए। तब कल्याणक तो दोपहर में मनाएंगे। जन्म हमें मिल गया, जन्म कल्याणक तो अब होना नहीं है। जीवन का कल्याण हम जरूर कर सकते हैं। क्या बोला? जन्म कल्याणक तो होगा नहीं, पर जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और जीवन का कल्याण कब कर पाएंगे? जब त्याग, तप, संयम में धर्म से अपने जीवन को जोड़ेंगे। नहीं तो चीजें हाथ से निकल जाएगी, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो अपनी भूमिका के अनुसार आप लोग एक प्रण कीजिए कि रोज एक नियम लेंगे। बिना नियम के मेरा कोई दिन ना बीते। सुबह उठे तो आज का मेरा नियम। कई लोग तो नियम के कार्ड्स अपने घरों में भी रखते हैं, मंदिरों में भी रखते हैं, करते हैं। आप लोग भी कीजिए। एक कोई नया नियम मुझे लेना है। कहने को नियम छोटा है, लेकिन इससे आपकी निष्ठा गहरी होगी, संस्कार जगेंगे, नियमों के प्रति उत्साह और अनुराग बनेगा। और यही कहते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटा छोटा नियम लेना शुरू कीजिए, शक्ति और परिस्थिति के अनुसार, और ऐसा नियम जिसमें खुद को कुछ लगे कि आज मैंने कुछ लिया है। बेईमानी वाला नियम नहीं, जो काम कभी करते ही नहीं उसका त्याग। एक बार लोगों ने कहा, महाराज जी कोई नियम दे दो। सबको बोला, भाई अपनी अपनी प्रिय चीज त्याग दो। त्याग दिया, सबने त्यागा। एक ने कहा, महाराज जी मैं टमाटर का त्याग करता हूं।
मैंने कहा ये टमाटर तुम्हें प्रिय है क्या? उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज टमाटर ये कभी खाते ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया जो तू कभी खाता ही नहीं है वो तो ऐसे ही त्याग है, कुछ और त्याग ना। तो उसने कहा महाराज जी आप ही कहते हो जो चीज नहीं लेते हो उसका नियम लेने पर ही वो नियम माना जाता है, इसलिए हम नियम ले रहे हैं। हमने कहा गली तो ठीक निकाली, पर एक कदम और तो बढ़ सकते थे भाई। तुम कह देते कि महाराज एक चीज तो मैं खाता ही नहीं, एक और छोड़ रहा हूं। एक बात सदैव ध्यान रखना, नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं, और नियम केवल और केवल निभाने के लिए लिए जाते हैं। आप अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप खुद देखिए कि मुझे क्या करना है, तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। मुझे आप लोगों के बारे में सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती कि आप लोगों में धार्मिकता बहुत है, धार्मिक भावनाएं बहुत है, छोटी समाज है, दूर रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एकजुट हैं, भावनाएं प्रबल है। धार्मिकता होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक होने के साथ साथ संयमी भी बनिए। आज धार्मिकों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन संयमियों की संख्या नहीं दिखती। आज अच्छे अच्छे उम्रदराज लोग भी रात्रि भोजन तक से मुक्त नहीं हो पाते। कदाचित रात्रि भोजन छोड़ भी दे तो रात्रि में फलाहार को ही फुलाहार बना लेते हैं। सोचो आसक्ति कहाँ गई मेरी। मेरे हृदय में अहिंसा, संयम और तप की ज्योत जगनी चाहिए। आत्मा को केंद्र में बना करके रख करके आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके लिए नर जन्म मिला है। नहीं तो चीजें एक दिन आई गई, खत्म हो जाएगी। कब कहानी हमारी खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए जब तक जीवन मिला है हम उसका सदुपयोग करने का लक्ष्य बनाए। भगवान तप के मार्ग में लगे हुए। मैंने कहा त्याग के प्रति उत्साह और त्याग के प्रति अनुराग, त्यागी के प्रति श्रद्धा और त्यागी के प्रति अनुराग, ये दोनों चीजें घट गई तो समझना हमारा जीवन तर गया। हम धीमे ही चले पर पहुंच जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। एक संत एक बार भटक गए। रास्ते में खेत पर काम करने वाले किसान से पूछा, भैया मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी देर में पहुंचूंगा? कोई जवाब नहीं दिया। उनने थोड़ा और ज़ोर से बोला, मुझे अमुक गांव जाना है, कितने देर में पहुंचूंगा? उधर से फिर कोई जवाब नहीं। सोचा ये आदमी सुनता नहीं होगा, आगे बढ़ गया और करीब 100-150 कदम आगे बढ़े। वो आदमी खेत से बाहर निकला और कहा, महाराज ठहरो। बोले क्या हो गया? बोले आप 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। आप 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे? बोले हद हो गई, अभी 3 दफे पूछा तुम कोई उत्तर नहीं दिए और अब बोल रहे हो 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, तुम्हारी बत्ती देर से जलती है क्या? बोले महाराज जब तक आपकी चाल न देख लूं बताऊं कैसे कितनी देर में। सवाल दूरी का नहीं, सवाल चाल का है। आपकी स्पीड कितनी है उसी हिसाब से आपका डिस्टेंस पूरा होगा ना। तो आप चलिए, मैं तो कह रहा हूं एकदम धीमी गति से भी सही चलेगा पर दिशा सही होनी चाहिए। हमारी एक ही दिशा और एक ही दृष्टि होनी चाहिए जो भगवान का मार्ग है, जो भगवान ने अपनाया है। उस मार्ग का अनुकरण करते हुए यदि हम चलेंगे पक्के तौर पर अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। और उस मार्ग से विमुख हो जाएंगे तो कभी भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को
अपनी भूमिका अनुसार मार्ग को अंगीकार करने का सत प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। आज भगवान दीक्षा ले लेंगे, फिर आपके नहीं हमारे हो जाएंगे। अभी तक तो आप लोग थे, है ना? हाँ, लेकिन नहीं, सच्चे अर्थों में पंचकल्याणक की शुरुआत ही दीक्षा कल्याणक से होती। जन्म जन्म है, जन्म संसार है, और दीक्षा मुक्ति का अंकुर है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत वहीं से होगी। जब तक दीक्षा अंगीकार नहीं करते तब तक कल्याण नहीं होता। आप सब भी अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाइए कि मैं अपने गार्हस्थ्यिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीवन बिताऊं, और अंत संयम साधना की आराधना करते हुए संलेखना समाधि के साथ करूं। मुझे मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। क्या करना है और कैसे? भेद विज्ञान के साथ, संयम साधना के साथ, तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आप सब ऐसी ही भावनाएं भाते रहें। दीक्षा कल्याणक के ऊपर जो मार्गदर्शन मुझे विशेष रूप से देना है वो तो मध्याह्न में आप सबको दिया जाएगा, लेकिन आज जन्म को सार्थक बनाने का लक्ष्य बनाकर हम सब चले तो बहुत उत्तम होगा। अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम करूँगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।